अगर मैं आपसे कहूं कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में कौन कौन आ रहा है, क्योंकि जब 6 जून को अभिजीत दीप के दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो प्रोटेस्ट वहीं से चालू होगा। तो उस प्रोटेस्ट में कई एक्टर, तो कई साइंटिस्ट, कईयों लोग शामिल हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार उस प्रोटेस्ट में क्या मांग करेंगे ये लोग, और कौन कौन शामिल हो रहे हैं और किसने क्या कहा है। अरे अभी आप जानकर दंग हो जाओगे कि आखिरकार क्या होने वाला है। इनका नाम तो आप सुने होंगे, जो अभी हाल फिलहाल आए हैं जेल से, जिनका नाम सोनम वांगचुक है। असल में इन्होंने कई सारी आवाजें उठाई थी और उसी आवाज के चक्कर में इनको जेल जाना पड़ा था। कुछ समय पहले भाई साहब अभी निकले हैं, तो अब कॉकरोच जनता पार्टी के साथ प्रोटेस्ट में आने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन ये भी कहे हैं कि मेरी एक शर्त है, मैं तभी आऊंगा। और वो शर्त क्या है, इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन ये प्रोटेस्ट है क्या और किस चीज पर हो रहा है, तो देखो, अभिजीत दीप के, जो कि इस कॉकरोच जनता पार्टी को बनाया है, अभी अमेरिका था, कुछ नौकरी मिलने वाली थी, लेकिन ये कह रहा है कि मेरा देश मुझे बुला रहा है तो मुझे आना पड़ेगा। तो हाल फिलहाल ऐसा कहा जा रहा है कि 6 जून को ये इंडिया आएगा, अभिजीत दीप के, जिसने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई है। अब जैसे ये आएगा, दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरेगा, तुरंत ही कहा जा रहा है कि ये अपने घर और नहीं जाएगा, वहीं से ही प्रोटेस्ट चालू किया जाएगा और वहीं पर ही बुलाया जाएगा सबको। और ये प्रोटेस्ट चलेगा किसी और के खिलाफ नहीं, बल्कि जो धर्मेंद्र प्रधान अभी एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ, कि उनको इस्तीफा दिलाओ, उनको पद से हटाओ और किसी दूसरे को बैठाओ जो पेपर लीक ना होने दे, नीट का पेपर सही सलामत हो जाए और बाकी अन्य चीजों का भी पेपर सही सलामत हो जाए। इन सब चीजों पर बात उठेगी। अब ये बात उठना तो लाजमी है, लेकिन जब भी ऐसे प्रोटेस्ट हुए हैं तब भी आप देख लीजिएगा कि कभी भी शांति से नहीं हो पाया है। वहां पर सुरक्षा बलों का इस्तेमाल सरकार की है। अब यहां पर करेगी कि नहीं करेगी, क्या होगा, क्या लड़ाई हो जाएगी, दंगे फसाद हो जाएंगे, वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन ये होने वाला है, 6 जून को होगा। अब आप जाओगे कि नहीं, ये आप बताइएगा। लेकिन अब अगर आप चाहते हो कि आपको सारी अपडेट तुरंत के तुरंत मिलते रहें जब ये सारी चीजें होंगी दिल्ली के अंदर 6 जून को, तो यार आप डियर गुरु नाम से व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लग जाता है, लेकिन पोस्ट डालने में और खबर डालने में उसमें टाइम नहीं लगता। तो आपको ये सारी खबरें, सारी देश दुनिया की खबरें आपको एक व्हाट्सएप चैनल पर मिलते रहेंगी। तो आप सोचो कैसा लगेगा। तो इसीलिए डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में इसका लिंक भी दे दिया है, आप केवल लिंक पर क्लिक करके जाकर फॉलो कर सकते हो और उसके बाद आप देश दुनिया की सारी जानकारी फ्री में आराम से ले सकते हो। तो आपके हाथ में है, अब आप चाहे फॉलो करो चाहे नहीं। लेकिन बात अगर आगे करें कि आगे होने क्या वाला है, तो यार अगर आप सोचोगे कि हाँ यार ये सही तो कर रहा है कि इतना पेपर जो लीक होता है तो इसके लिए आवाज़ उठाई जा रही है, और ताकि ये एजुकेशन मिनिस्टर बदल उठे और दूसरा एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाए, तो ऐसा होना तो सही है। लेकिन आप अक्सर देखे होंगे जब भी ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये प्रोटेस्ट इतना बढ़ जाता है कि देश टूटने के कगार पर आ जाता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो एक कांटी है जो पूरे जंगल को जलाने के लिए काफ़ी है। वैसे यहाँ पर जब प्रोटेस्ट होना चालू होगा तो कहीं अगर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया या पुलिस बल या फोर्स ने आकर इनके ऊपर ताबड़तोड़ लाठी बरसा दी, तो वो बहुत बड़ा बन सकता है मुद्दा। सारे स्टूडेंट एक तरफ हो सकते हैं और बहुत बड़ा मुद्दा ये जा सकता है। और इसके लिए सरकार भी घबरा रही है, वो भी प्लानिंग कर रही है कि इस चीज़ को कैसे रोका जाए। अब क्या होगा क्या नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन काफ़ी लोग कह रहे हैं ये प्रोटेस्ट होना अच्छा है, ये प्रोटेस्ट होना खराब है। लेकिन अगर नीट पेपर लीक ना होता, लाखों बच्चों का सपना ना टूटता, तो इसकी करने की नौबत ही ना आती। तो सरकार को भी समझना चाहिए कि जो स्टूडेंट कह रहे हैं कम से कम एक बार मान लें। प्रधानमंत्री मोदी अगर आकर कह दे कि आप ऐसा प्रोटेस्ट मत करिए, मैं वादा करता हूं, मैं धर्मेंद्र प्रधान को हटाता हूं, दूसरे को किसी बैठाता हूं, और मैं वादा करता हूं बच्चों कि आज से एक भी पेपर लीक नहीं होगा। तुम आराम से तैयारी करो, सही समय पर वैकेंसी आएंगी, आपको नौकरियां मिलेंगी, आप पढ़ाई करो और अपने सपने को जियो। क्या ऐसा आकर प्रधानमंत्री मोदी नहीं कह सकते? अरे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करते तो ये कहां से आकर कहेंगे? अब सोच कर देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप इतना बड़ा राष्ट्रपति, वो पब्लिक के सामने आकर सारी जानकारियां और सब कुछ बताता है कि कैसे क्या होने वाला है।
प्रधानमंत्री मोदी जी आज तक जब से प्रधानमंत्री बने हैं, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं कि आकर जनता जो सवाल पूछे, मीडिया जो सवाल पूछे, उसका जवाब दे दें। 2019 में एक बार आई थिंक किए थे, वहां पर भी बिना जवाब दिए ही चले गए थे। अब इसके पीछे क्या राज है, क्या राज नहीं है, वो तो बात की बात है, वही जाने। लेकिन ऐसा डाटा और फैक्ट बताता है। यहां पर लोग कह रहे हैं कि 6 जून के लिए तैयार, हथियार नहीं, सिर्फ शांति और प्रेम के साथ। अगर बल प्रयोग हुआ तो हमारी तरफ से नहीं होगा, चाहे जेल ही क्यों ना जाना पड़े। ऐसे काफी लोग कह रहे हैं। और आगे कह रहे हैं, जिंदगी में एक बार जेल जरूर जाना चाहिए, अपराध के लिए नहीं, किसी मकसद के लिए। और अगर यहां पर बल का प्रयोग हुआ तो काफी बच्चों की जिंदगी खराब होगी, क्योंकि काफी लोगों पर एफआईआर फिर दर्ज होंगे। और आपको पता होना चाहिए, जिसके ऊपर एफआईआर होता है फिर उसको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती। यहां पर असल में कोई और नहीं बल्कि प्रकाश राज, आपने प्रकाश राज का नाम सुना होगा, जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। वो लोग कह रहे हैं मैं भी इस प्रोटेस्ट में आऊंगा। अभी मैं कहीं दूर हूं, कुछ शूट कर रहा हूं फिल्म में, लेकिन जब ये प्रोटेस्ट होगा तो मैं शामिल होऊंगा, प्रकाश राज खुद कह रहे हैं। और उसके बाद अगर सोनम वांगचुक की बात करें तो सोनम वांगचुक भी कह रहे हैं मैं तभी आऊंगा जब ये शांति तरीके से किया जाएगा, मैं तभी आऊंगा, अगर सरकार हमारी बात नहीं मानी तभी मैं प्रोटेस्ट में शामिल होऊंगा, और मैं तभी आऊंगा जब हमारी तरफ से कोई बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। पुलिस अगर हम पर डंडे बरसाती तो बरसाए, लेकिन हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल शांति से प्रोटेस्ट करना है, मैं तभी आऊंगा। तो ऐसा इनका कहना है। बाकी अब ये लोग आने के लिए तैयार हैं। और किसके खिलाफ? यही है धर्मेंद्र प्रधान, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इन्हीं के ही खिलाफ अब किया जाएगा प्रोटेस्ट। और जिनको ना पता हो, मैं बता देना चाहता हूं, कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि मजाक मजाक में बना उठी और एक रेवोल्यूशन के तौर पर आ चुकी है। अभिजीत दीपके नाम का एक आदमी था, जब कोई और नहीं बल्कि सीजीआई सूर्यकांत साहब ने कह दिया था कि भारत की युवा कॉकरोच है, फिर उसके बाद उन्होंने सफाई भी दी थी कि मैं उनको कह रहा हूं जो पैसे के दम पर घूस खाकर आ जाते हैं, ऐसा वैसा कहा। लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था, तब तक युवा अपनी आवाज उठाना चालू कर दिए थे। अब देखो, जहां जहां भी ऐसा हुआ है, चाहे नेपाल में देख लो, बांग्लादेश में देख लो, श्रीलंका में देख लो, तमाम ऐसे देश हैं, वहां पर बहुत बार तो ऐसा होता है तख्ता पलट होने की नौबत आ जाती है। लेकिन बहरहाल अब इसे सरकार कैसे टैकल करेगी, कैसे नहीं, वो तो 6 जून के बाद पता लगेगा। आप क्या कहना चाहते हो इन सब मुद्दों पर, आपकी क्या राय है? मैंने तो बाकी आपको सारी जानकारी बता ही दी। तब तक के लिए इस वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।